नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। काफी लोग जो मेरे पास आते हैं अपना प्रॉब्लम लेके और मैं उनको रेमेडीज देता हूँ। तो एक सवाल होता है कि ये रेमेडी करने के बाद क्या वो इवेंट नहीं होगा या प्रॉब्लम चली जाए। एक नॉर्मल सा लॉजिकल भी सवाल है। काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग पूछते हैं या लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई एक इवेंट प्रिडिक्टेड है तो अगर मैं उसकी रेमेडी करता हूँ उस इवेंट के ना होने का, तो क्या वो इवेंट फिर नहीं हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके समय चक्र में दशा अंतरदशा से एक इवेंट दिख रही है जो शायद आपको पसंद ना हो, रेमेडी करने से क्या वो इवेंट नहीं होगा या क्या वो, अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो क्या वो प्रॉब्लम टल जाए। पर ये कंफ्यूजन आज हम इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके समय चक्र में, आपके होरोस्कोप कुंडली में समय चक्र के हिसाब से, दशा अंतरदशा के हिसाब से एक कोई इवेंट दिख रही है, तो अगर आप रेमेडी करते हैं उसका और वो इवेंट बड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो ये इवेंट तो होके रहेगा क्योंकि उसको समय चक्र दिखा। फिर आप पूछेंगे रेमेडी से क्या होगा। रेमेडी कहाँ पे काम करेगा, उस इवेंट का जो कि बहुत पॉजिटिवली और स्ट्रांगली आपके समय चक्र में दिखा रहा है, उसका तरीका बदल सकता है या उसका फाइनल आउटकम बदल सकता है। और जिस तरह से आप उस इवेंट को लेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, वो अलग हो सकता है। पर इवेंट तो होगा ही अगर वो आपके दशा अंतरदशा से दिख रहा है प्रोमिनेंटली। अब इसका मैं एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज चार्ट दिखा रहा है कि 2 साल बाद हस्बैंड और वाइफ में सेपरेशन, पति पति पत्नी में सेपरेशन, और वो दिखा रहा है कि एक प्रोमिनेंट इवेंट की तरह दिखा रहा है कि ये तो होगा ही। मानिए कि अलग प्रॉब्लम्स की वजह से आप ये एस्ट्रोलॉजर के पास आए हैं और मैंने ये देखा कि हॉरोस्कोप में दिखा रहा है कि ये सेपरेशन है। और मैं इसको एक लाइव एग्जांपल, एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ जो आज से कुछ साल पहले रेमेडी करके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बोल लीजिए या इसका डायरेक्शन बोल लीजिए किया गया। तो सेपरेशन तो दिख रहा है हस्बैंड और वाइफ 2 साल बाद। अब अगर आप इसकी रेमेडी कुछ नहीं करते हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि जिस तरह से वो प्रॉब्लम दिख रही है और उस वजह से जो सेपरेशन है वो कंटिन्यू हो, जो आपको पसंद नहीं हो जिस तरह से सेपरेशन हो रहा हो, और आपको फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि बाद में इसका क्या होगा, और वो आप उसी टेंशन से जीते हो, या उसके बाद भी जो है आपको पता नहीं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा या काफी समय बाद निकलेगा। दूसरी तरफ देखिए, अगर आप एक प्रिसाइज रेमेडी करते हैं, ठीक रेमेडी करते हैं, तो क्या हो, तब ये होगा कि सेपरेशन तो होगा, पर जो रीजन है शायद वो उतना बुरा ना हो आपके महसूस करने में, या उसका आउटकम अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि हस्बैंड को या वाइफ को कहीं दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी सी जॉब मिली, और जिसके लिए कुछ दिनों के लिए उनको सेपरेट जाना था, या कोई बाहर विदेश में एक प्रोजेक्ट मिल रहा है बहुत बड़ा जिसकी वजह से सेपरेशन। अब देखिए एक ऐसी कंडीशन जहां पे फोर्सफुली
सेपरेशन तो हो रहा है, मगर ये पॉजिटिवली हो रहा है। हो सकता है इस सेपरेशन में आपको उतना दुख या उतनी परेशानी ना हो, और आप इस सेपरेशन को वेलकम करें कि प्रोग्रेस के लिए हो रहा है। कुछ समय बाद जो पार्टनर है वो भी वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाए, उसे भी शायद वहां पे जॉब मिल जाए या कुछ हो जाए, और वो रीयूनाइट कर दे आफ्टर वट एवर इज द सेपरेशन। तो ये रेमेडी करने से जो इसका फाइनल आउटकम और जिस तरह से ये प्ले आउट करता है, ये चेंज होता है, ना कि वो इवेंट। हाँ, कुछ रेमेडीज हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो देख के आप बता सकते हैं कि इसका कोई रेमेडी नहीं है, वो होगा ही। उसका आप इम्पैक्ट कम करने के लिए रेमेडी कर सकते हैं। मगर अगर आपकी रेमेडी एक इवेंट के लिए पॉसिबल है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, आप उनके पास जाइएगा, प्रॉब्लम बताएं, बोलिएगा, वो बोलेंगे हाँ इसके लिए ये कर लो। मगर मैं फिर से बताता हूँ, बहुत से प्रॉब्लम्स की रेमेडी नहीं होती, क्योंकि कुंडली दिखा रही है कि ये कर्म तो होना ही है। और अगर वो दिख रही है कि हाँ इसका कोई सोल्यूशन है, वो भी देखा जाता है कुंडली से, तब उसकी रेमेडी करते हैं। और उस रेमेडी से जिस तरह आप इवेंट को महसूस करते हैं या उसका आउटकम जो है उसको चेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इस वीडियो से एक जो हमेशा से कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, या कुछ के में ये रहता है कि अगर मैं रेमेडी कर लूं तो क्या वो इवेंट नहीं होगा, या सोच के रहते हैं कि मैं रेमेडी कर लूं तो ये इवेंट तो होगा ही नहीं, वो उसका कंफ्यूजन जो है इस वीडियो से होपफुली सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। और मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, जो कि हमेशा वीडियो बना के बताना पॉसिबल नहीं होता। नमस्कार, धन्यवाद।